वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर का एक नया कंसेप्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी पॉइंटर को इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीमेंट मैंने बोला है, इसका मतलब ये है कि आप यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस के बारे में तो जानते हो। ठीक है, जब कभी भी किसी चीज़ के पहले या बाद में इंक्रीमेंट लगाया जाता है, ये ऑपरेटर लगाया जाता है, तो वो उसको +1 से बढ़ा देता है। इसी तरह जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो -1 से कम कर देता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम पॉइंटर की बात कर रहे हों तो पहले तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पॉइंटर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को आप पढ़िएगा, या फिर आपको पॉइंटर आता हो तो गुड एंड वेल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप पॉइंटर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना। पॉइंटर क्या करता है? किसी भी चीज़ के एड्रेस को होल्ड करता है। क्या करता है? किसी भी चीज़ के एड्रेस को होल्ड करता है। तो मान लीजिए कि ये कोई एड्रेस है, ये कोई एड्रेस है। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीमेंट करना है यानी हमें अगला एड्रेस चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूअस एड्रेस चाहिए, तब तो हम मूव कर पाएंगे। तो सपोज करिए ये हमारे पास कोई कंटिन्यूअस एड्रेस है। ठीक है, अब कंटिन्यू जो एड्रेस है उसका हम एड्रेस को मान लेते हैं कि यहाँ पर एड्रेस है FFF0 FFF2 FFF4। ये हमारे पास एक कंटिन्यू एड्रेस है जिस पे ये वैल्यू है 10, 20 एंड 30। ठीक है, आपको ये कुछ अरे जैसा दिख रहा है ना? बिल्कुल अरे जैसा नहीं दिख रहा, ये अरे ही है। ठीक है, तो ये इसका हमने नाम दे दिया ARR यानी अरे। ठीक है, तो ये एक ऐसा अरे है जिसकी वैल्यू 10, 20, 30 है और एड्रेस, इसका एड्रेस ये है FF0, FF2 एंड FF4। ठीक है, ये कंटिन्यूअस एड्रेस है। हमें क्या करना है कि हमें पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करना है यानी पॉइंटर के पास होगी वैल्यू, तो हम उसे इंक्रीमेंट करके यहाँ ले जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट करके यहाँ ले जाएंगे। तो ये अगर हम कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर के साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा अब हम कैसे करने वाले हैं इसको। हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर लिया है ARR। ठीक है, और उस पर वैल्यू दे दी है 10, 20 एंड 30। ये काम किया हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक हम पॉइंटर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर, इंटीजर PTR। ये हमने एक इंटीजर पॉइंटर ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। अगर आप अरे के बारे में जानते हो तो ये जो अरे है, ये जो अरे है, इसको पहले एड्रेस जो होता है उसको बोला जाता है क्या? बेस एड्रेस। क्या बोला जाता है? बेस एड्रेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अरे किसी को असाइन होता है तो बाय डिफॉल्ट उसका पहला एड्रेस ही उसे असाइन होता है। तो यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पॉइंटर PTR इज इक्वल टू ARR। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ARR का जो बेस एड्रेस होगा वो पॉइंटर को असाइन हो जाएगा। वो पॉइंटर को क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो वैल्यू है FF0, ये किसको मिल गई? पॉइंटर को। यानी अगर हम पॉइंटर को यहाँ पर प्लस प्लस करते हैं, क्या करते हैं? प्लस प्लस करते हैं, तो एक बार प्लस करने पर पॉइंटर जो यहाँ पर था वो मूव होकर के कहाँ हो जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और जब अगेन हम प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ से मूव होकर के कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो पॉइंटर यहाँ से गया यहाँ और यहाँ से गया यहाँ। ठीक है, किस केस में? इंक्रीमेंट के केस में। किस केस में? इंक्रीमेंट के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होता है और वो अपने नए एड्रेस को, कंटिन्यूस वाले मेमोरी में नए एड्रेस को एलोकेट करने लगता है, पॉइंट आउट करने लगता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर जब मूव करता है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस डेटा टाइप में मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कैरेक्टर डेटा टाइप है तो उसमें वो मूव करेगा +1 बाइट। ठीक है, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप है तो उसमें 2 बाइट मूव करेगा, और इसी तरह अगर वो फ्लोट डेटा टाइप है तो इसमें 4 बाइट का मूवमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। तो जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है कि अपने एड्रेस से मूव हो जाता है अगर हम उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है,
इतना कंसेप्ट तो क्लियर है। इसके आप नोट्स ले लीजिए, इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं इन सभी चीज़ों के नोट्स भी दूंगा और जो यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा उनके आपको प्रोग्राम भी दे दूंगा। ओके, चलिए इस कंसेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें तो लिखी हैं, इस पर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। इसी के पहले लगा देते हैं वॉइड मेन, ताकि आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग हो जाए यहाँ से। ठीक है, ओपनिंग करी लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एरे है और एरे को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, लूप यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, लूप। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर आई वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप लगाया, आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करा, आई लेस देन 3 तक गए, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल साइज 3 ही है, तो लेस देन तक गए, आई प्लस प्लस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट एफ में जाते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पी एफ लिख रहा हूँ, जो नोट्स दूंगा उसमें कंप्लीट लिखा रहेगा। प्रिंट एफ में हम प्रिंट कर लेते हैं अरे की आइथ पोजीशन पर, आइथ पोजीशन को परसेंटेज डी लिख देते हैं, आइथ पोजीशन पर कौन सा एड्रेस है, कौन सा क्या है, एड्रेस है। तो यानी एड्रेस को हम कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो एड्रेस प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, पीटीआर से। कैसे प्रिंट करना है, पीटीआर से। तो हम पहले आई की वैल्यू, क्योंकि ये आई की वैल्यू जो है यहाँ पे परसेंटेज डी लगा है, तो यहाँ पर आएगी कि अरे की कौन सी पोजीशन पर है। आई की पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी और फिर आई को प्लस प्लस होता जाएगा, बार बार मूव होते जाएंगे, तो आई की वैल्यू मूव होती जाएगी। और दूसरा हम पीटीआर को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगर हम इसी में वैल्यू प्रिंट करना चाहें, क्या प्रिंट करना चाहें, वैल्यू, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, अरे ऑफ आई डी, यानी आइथ पोजीशन पे हम यहाँ पर इसको थोड़ा आप ऐसे बना लीजिएगा, डी प्रिंट करेंगे। और इस बार आई को प्रिंट करने के बाद हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, जिस एड्रेस को होल्ड कर रहा है उसकी वैल्यू को। और उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंटर के जस्ट पहले एस्टेरिस्क सिंबल, यानी जैसे डिक्लेयर किया है वैसे यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये यहाँ तक तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमें जो इंपॉर्टेंट काम करना है इस लूप में, वो ये करना है कि हमें पीटीआर को करना है प्लस प्लस। पीटीआर को क्या करना है, प्लस प्लस, ताकि जो हमारा पॉइंटर है वो एक बार ये प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट हो जाए। और जब वो इंक्रीमेंट होगा लूप के साथ, तो अगले एड्रेस को पॉइंट आउट करने लगेगा पीटीआर, और फिर इसके बाद हम इसे कर देंगे क्लोज, ताकि ये हर बार मूव होता रहे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एड्रेस होल्ड कर रहा है अरे का पीटीआर, यानी पहला एड्रेस ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, जब लूप आगे बढ़ा तो यहाँ पर हमारा ये सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अरे ऑफ आई, आई सबसे पहले क्या है, 0 है, तो आई की 0 वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर, अरे ऑफ 0, यानी यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट आएगा अरे ऑफ 0। ठीक है, अब 0 पे एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, 0 क्यों आएगा, क्योंकि आई यहाँ पर है, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पीटीआर पे के पास क्या वैल्यू है, पीटीआर के पास वैल्यू है एफ 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 0, सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अरे ऑफ आई, यानी अरे ऑफ 0 पे, फिर से आप अरे ऑफ 0 पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा भाई, यहाँ पर इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी यानी पीटीआर की वैल्यू। और पीटीआर की वैल्यू क्या है, पीटीआर की अभी जो वैल्यू जिसको पॉइंट आउट कर रहा है पीटीआर, उसकी वैल्यू है 10। उसकी वैल्यू कितनी है, 10। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब पीटीआर मूव होकर के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, पीटीआर मूव हुआ और यहाँ पे पहुँच गया। जब यहाँ पे आया तो लूप फिर से स्टार्ट हुआ, लूप 1 से इंक्रीमेंट होकर के क्या हो गया, यहाँ पर 0 से वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 1 हो गई। तो यानी लूप अब यहाँ पर है और पॉइंटर भी हमारा यहीं पर है। तो जब अगली बार प्रिंट करेंगे तो अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1, और पॉइंट आउट किसको कर रहा है हमारा पॉइंटर, अब FF2 को, तो FF2 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, FF2 की अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो अरे ऑफ 1 में क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। समझ रहे हैं आप। तो जितना बड़ा ये अरे होता, जितना लूप ये चलता, वहाँ तक का एड्रेस और वैल्यू प्रिंट हो जाता, यानी पॉइंटर भी इंक्रीमेंट होता है। और इसी तरह से आप पॉइंटर को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है, उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको सेपरेट वीडियो शेयर कर देंगे। ओके।
अभी मैंने आपसे बात किया था कि जो भी पॉइंटर होता है वो जब इंक्रीमेंट होता है तो वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप की साइज के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज़ करिए कि हमारे पास कोई एक डेटा टाइप है, लाइक कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर पॉइंटर डेटा टाइप है जिसका एड्रेस 100 है। एड्रेस क्या है? 100 है। ठीक है, ये हमने किसी भी कैरेक्टर पॉइंटर को, कैरेक्टर पॉइंटर को यानी PTR को असाइन कर दिया। ठीक है, यानी जो PTR है उसके पास क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ गया। कैरेक्टर की साइज क्या होती है भाई डेटा मेमोरी में? 1 बाइट। ठीक है, अब अगला हम ले लेते हैं इंटीजर। तो हमने ये लिया इंटीजर और इसका भी दे दिया 100। हम समझने के लिए दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि 100 हो। और यहाँ पर हमने PTR 1 ले लिया और ये इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, हमने फ्लोट ले लिया, ये हमने फ्लोट ले लिया और इसका भी 100 दे दिया साइज। और यहाँ पर हमने ले लिया PTR 2 और ये ले लिया भी फ्लोट टाइप का। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हमारे पास 3 पॉइंटर हैं जिनका एड्रेस 100 है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने फोर्सली इस पर क्या किया है, असाइन किया है इसको। ठीक है, तो चलिए एड्रेस क्या हो गया? 100। हम क्या करते हैं कि हम PTR को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, PTR 1 को भी प्लस प्लस कर देते हैं, 1 को भी प्लस प्लस कर देते हैं और PTR 2 को भी क्या कर देते हैं? प्लस प्लस। तीनों को हमने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिएगा। अब अगर हम इसे प्रिंट करें यानी परसेंट ऑफ U के साथ या X के साथ हम PTR को प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे? PTR को। फिर प्रिंट F परसेंटेज ऑफ U के साथ हम PTR 1 को प्रिंट करते हैं और इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ U और PTR 2 को प्रिंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज़ें हम प्रिंट कर रहे हैं। देखिएगा डिफरेंसेस क्या आएंगे। जब हम PTR को प्रिंट करेंगे तो PTR कैसा है भाई? कैरेक्टर है। तो PTR 1 से इंक्रीमेंट हुआ तो इसका आउटपुट आएगा 101। क्या आउटपुट आएगा? 101, क्योंकि ये 1 बाइट मूव हुआ है, आगे बढ़ा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? इंटीजर 2 बाइट लेता है तो इसकी वैल्यू आएगी 102। कितनी आएगी? 102। और फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट लेता है। ये 4, ये 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 104। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जब हम पॉइंटर को इंक्रीज करते हैं तो पॉइंटर जिस डेटा टाइप को पॉइंट आउट कर रहा होता है उसकी साइज के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है। उसकी साइज के हिसाब से वो अपने आप को नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट आउट करने लगता है, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट करने लगता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी वो पूरी की पूरी समझ में आई होंगी। अगर कहीं डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसका आंसर देंगे। ओके। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें। इस चैनल के लिए आप नए हैं तो रेड बटन को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक से दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।